थानों में जब्त वाहनों के दिन अब बहुरने वाले हैं। दरअसल प्रमंडलीय आयुक्त ने पटना जिले के विभिन्न थानों में जब्त वाहनों की सूची को तैयार रखने का आदेश जारी कर दिया है, जिसके तहत थानों में जब्त वाहनों की एक सूची तैयार करनी है और उस सूची के आधार पर 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की नीलामी की जाएगी। पहले चरण में साल 2020 के वाहनों की नीलामी होगी और उसके बाद कांड निष्पादन के आधार पर अन्य वाहनों की नीलामी की जाएगी। बता दें कि थानों में जब्त लग्जरियस वाहनों के मालिक आप भी हो सकते हैं। दरअसल पटना के प्रमंडलीय आयुक्त ने जिले के 67 थानों में जब्त हजारों वाहनों की सूची तैयार करने का आदेश दिया है, जिसके तहत प्राथमिकता के आधार पर पहले साल 2020 में जब्त वाहनों को रिलीज करना है और उसके बाद केस निष्पादन के आधार पर बाकी वाहनों का क्रमवार ऑक्शन होगा और फिर इन वाहनों के आप मालिक बन जाएंगे। सभी थाना इस बाबत अपनी सूची तैयार कर रहे हैं, जिसके बाद ये लिस्ट जिला प्रशासन को सौंपी जाएगी। उसके बाद कुछ जरूरी कागजात जैसे आधार कार्ड, आवासीय प्रमाण पत्र, अपना फोटो, आचरण प्रमाण पत्र जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करके आप नीलामी की प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं। इस फैसले से न सिर्फ थानों में कबाड़ बन रहे इन वाहनों से मुक्ति मिलेगी, बल्कि सरकार को इससे राजस्व की भी प्राप्ति होगी। तो वही नीलामी की खबर मिलते ही कुछ लोग थानों में अभी से पहुंचने भी लगे हैं और सारे प्रोसेस की जानकारी जुटाने लगे हैं। साथ ही साथ अभी से ही अपनी मनपसंद गाड़ी भी पसंद करने लगे हैं ताकि नीलामी के बाद वो उस गाड़ी के मालिक बन सकें। पुलिसकर्मी भी खुश हैं क्योंकि जब्त वाहनों की वजह से थानों में जगह की कमी होने लगी थी। पुलिस को खुद की गाड़ी पार्क करने में भी जगह की कमी महसूस होने लगी। ऐसे में प्रशासन के इस आदेश के बाद पुलिसकर्मियों ने भी राहत की सांस ली है। जब्त वाहनों की नीलामी को लेकर मैकेनिक का भी दावा है कि थानों में जब्त वाहन 4-5 साल एक ही जगह खड़े रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी बैटरी, टायर और अन्य पार्ट्स खराब हो जाते हैं। 25 से 30 हजार रुपए खर्च करने के बाद 4 व्हीलर्स फिर से सड़कों पर रफ्तार पकड़ सकते हैं। लिहाजा बिना किसी फिक्र के इन गाड़ियों को खरीदा जा सकता है। पटना हाईकोर्ट के वकील आनंदी सिंह का कहना है कि कानून में इस बात का प्रावधान है कि जब्त वाहनों को तय समय सीमा में रिलीज किया जाए, लेकिन पुलिस रिपोर्ट में देरी और कानूनी प्रक्रियाओं में जटिलता की वजह से महंगी गाड़ियां कबाड़ में तब्दील हो जाती हैं। जिला प्रशासन की इस पहल की तारीफ करते हुए वकील ने कहा कि जिला प्रशासन के इस फैसले से सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी, थानों को जगह मिलेगी और लोगों को कम दाम में बढ़िया गाड़ी भी मिल जाएगी। जिला प्रशासन का यह फैसला स्वागत योग्य है, क्योंकि जब्त वाहनों की नीलामी नहीं होने से सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान झेलना पड़ता है। वहीं जब्त वाहनों की वजह से थाना परिसर कबाड़ की शक्ल में तब्दील होने लगे हैं और सबसे बड़ी बात ये कि जिला प्रशासन के इस फैसले के कारण गाड़ी का सपना संजोए लोगों का अपनी गाड़ी का सपना भी कम दाम में पूरा हो जाएगा। वाहनों की नीलामी प्रक्रिया काफी जटिल है। लावारिस अवस्था में बरामद या जब्त वाहन के 6 माह बाद निस्तारण की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। वाहन जब्त होने के बाद पुलिस धारा 102 के तहत रिकॉर्ड में रखती है और इसकी जानकारी न्यायालय को देती है। न्यायालय से निर्देश मिलने के बाद पुलिस सार्वजनिक स्थानों पर पंपलेट, इश्तेहार चिपकाकर या समाचार पत्रों के माध्यम से उस वाहन से उन गाड़ियों की जानकारी सार्वजनिक करती है। इंतजार के बाद भी जब वाहन का मालिक नहीं आता है तो न्यायिक प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है और इसमें लंबा समय लगता है। आंकड़ों के अनुसार पटना जिले के 67 थानों में 17,000 से ज्यादा 2 पहिया वाहन जब्त हैं, जबकि 4 पहिया वाहनों की संख्या 8,000 के ऊपर है और कहा जा रहा है कि इन वाहनों के नीलामी के लिए जल्द ही बोली लगाने की लिस्ट में आम आदमी भी शामिल हो पाएगा, जो कि गाड़ियों का सपना देख रहा है, वो भी कम दाम में। आप बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।